हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टेंसेस इन वन शॉट। मैं आपको टेंसेस अपने नोट से भी पढ़ाऊंगी एंड हमारी एक प्रिस्क्राइब्ड बुक है दैट इज़ रेन मार्टिन। इस बुक से मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, शायद वो अगले पार्ट में आएगा। और इनके साथ में इसकी जो थ्योरी है वो भी आपको पढ़ाऊँगी। तो ये बहुत ही यूज़फुल लेक्चर होने वाला है और इसको बिल्कुल एंडिंग तक आपको देखना है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। टेंसेस हमारे 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। देन हम अभी प्रेजेंट को डिस्कस कर रहे हैं। प्रेजेंट, ठीक है। प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट को हम पढ़ रहे हैं पहले। उसके एंडिंग में कुछ लोग बच्चे ना इंग्लिश से समझ पाते हैं तो सॉरी हिंदी से, तो यहाँ पे हमने उनके लिए हिंदी भी लिखी है, जैसे कि ता हैं, ते हैं, ती हैं। सिंपल में आप ये कह सकते हैं ता हैं, ते हैं, ती हैं। एंड इनका जो फॉर्मेट होता है, इनका जो फॉर्मूला बेसिकली आप कह सकते हो वो होता है S+V1 प्लस S/ES प्लस ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये वी की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ई और येस हमें लगाना होता है, दैट्स इट वर्ब में। बट हम ये कहाँ लगाएंगे ई और येस? हम ई और येस कब लगाएंगे? हम ई और येस तब लगाएंगे जब वो वर्ब सिंगुलर होगी और प्लूरल में नहीं लगाएंगे। अब एक और कन्फ्यूजन अराइज होता है कि हम एस और येस कहाँ पर स्पेसिफिकली लगाएंगे। अगर हमें ईएस लगाना है, हम ईएस कब लगाएंगे? हम ईएस लगाएंगे जो वर्ड एंड होते हैं ओ या CH या SS से, ठीक है। अगर आपने इतना पढ़ लिया, आपको सिंपल टेंस अच्छे से आ जाएगा, तो ये आपको अच्छे से आ गया होगा, वेल एंड गुड। तो आपको सिंपल प्रेजेंट अच्छे से आ गया। इनके बाद मैं ज़रा डिड वाला कॉन्सेप्ट भी बता दूंगी, डूडस का, तो वो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस के लिए दिस वाज इज इनफ फॉर सिंपल प्रेजेंट। सिंपल पास्ट पढ़ लेते हैं, अगर ये आ गया तो ये बहुत इजीली आ जाएगा। सिर्फ इसी वाले में यूज़ होता है आपका V2 वर्ब की सेकेंड फॉर्म। सिंपल पास्ट, ता है, ता था, ती थी, ते थे, ठीक है बच्चों। एंड देन यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट। तो सिंपल पास्ट, सॉरी फॉर मैंने बैकग्राउंड को चेंज किया है बिकॉज ऑफ सम इश्यूज। सो सिंपल पास्ट में ता था, ती थी, ते थे, इसमें वी की 2 फॉर्म, वर्ब की 2 सेकेंड फॉर्म यूज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल गो मतलब फर्स्ट फॉर्म होती है, इसकी फिर आती है वेंट, देन आपका थर्ड फॉर्म हो जाता है गॉन, ठीक है। सिंपल फ्यूचर भी वैसे ही है, गा गी गे। मैं आपको इनमें हिंदी सेंटेंस भी बना के दिखा दूंगी। सब्जेक्ट विल या शैल, या विल मतलब शैल कब लगाते हैं, मतलब पहले इंग्लिश में हो गया था कि सब में आपको विल लगाना है, मतलब फिर से कॉन्सेप्ट हो गया कि शेल में अगर लगाना है आपको वी और आई के साथ शेल लगाना होगा वर्ब की फर्स्ट। अब ज़रा हिंदी के सेंटेंस देख लेते हैं। मैं पढ़ती हूँ, इसमें आएगा मैं पढ़ती थी, पढ़ती थी नहीं पढ़ती हूँ, बट हाँ इसमें बोल सकते हैं मैं पढ़ूँगी। होप समझ आया होगा। इनके स्ट्रक्चर्स को ज़रा देख लीजिएगा। सब्जेक्ट के साथ आपको सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म कब लगानी है, शेल विल फ्यूचर में कहाँ लगाना है, एंड ई और ईएस कहाँ पे आपको यूज़ होगा। होप ये आपको समझ आया होगा। सिंपल प्रेजेंट में आप इतना पढ़ लेंगे ना, वेल एंड इनफ है। हाँ बहुत ही इनफ है, ठीक है। मतलब मैंने सॉरी प्रेजेंट नहीं पढ़ाया है आपको, सबके सिंपल वाला पढ़ा दिया है, सिंपल वाला जो पार्ट था। अब ज़रा देख लेते हैं प्रेजेंट का और पास्ट का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे करेंगे। नेगेटिव में प्रेजेंट में हम डू और डज का यूज़ करते हैं। तो डू आपका छोटा है तो समझ लीजिए आपको उसमें प्लूरल लगाना है। डज आपका बड़ा है, समझ लीजिए आपको इसमें सब्जेक्ट लगाना है। सॉरी इट फोकस लाइक अगर मैं पास हो जाऊँगी ना तो ये इसमें फोकस नहीं लगता है, सॉरी अबाउट दैट इशू। तो ये डू डज, मैं हाथ को घरा ही लेती हूँ। डू एंड डज एंड दिस इज, ये एस और एस का ईवल है, यू हैव टू कीप इन माइंड। जहाँ पे आप डू और डज लगा रहे हो वहाँ पे आप एस और एस नहीं लगाएंगे। एंड पास्ट में तो एक ही होता है डिड। जस्ट कीप इन माइंड कि डू आपका होता है फ्यूचर के लिए, डज होता है सिंगुलर के लिए। इतना पढ़ लिया आपको सिंपल अच्छे से आ जाएगा। एंड आपको डिड और डिड डू डिड सॉरी डिड डू डिड नहीं, डू डज डिड का कॉन्सेप्ट अच्छे से आ जाएगा, तो आप इसको अच्छे से कर भी पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम कंटिन्यूस पे बढ़ते हैं। कंटिन्यूस तो बच्चों को बहुत ईजी लग रहा है, यानी बहुत ईजी है भी। समय वी वन यूज़ हो जाता है, एंड यूज़ हो जाता है, एंड तब की हद तक घड़ी अलग हो जाती है, दैट्स इट। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में है रही है, सॉरी रही है, यहाँ पे रही है नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा रहा है, ठीक है। सो सॉरी बहुत मिस्टेक, ठीक है। एंड रहे हैं, इनमें सब्जेक्ट आएगा
इज एम आर आएगा, इज सिंगुलर के लिए, आर प्लूरल के लिए, एंड एम फॉर मतलब आई के बाद एम आता है। फिर वी की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी उसके साथ लगेगा, देन ऑब्जेक्ट। देन पास्ट कंटिन्यूस, रहा था, रही थी, रहे थे। सब्जेक्ट के साथ वॉज या वर्ब वॉज सिंगुलर के लिए एंड वर्ब प्लूरल के लिए, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसी में आई एन जी ऐड करके देन ऑब्जेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूस में रही होगी, रहे होंगे, सब्जेक्ट विल शेल भी आपको बताया आपका आई और वी के साथ आएगा। देन बी भी लगेगा, याद रखिएगा बी कंटिन्यूस में बच्चे लगाते नहीं हैं बट बी आता है। एंड देन आपकी वी की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी और ऑब्जेक्ट। कीप दिस इन माइंड, ओके। अब ज़रा देख लेते हैं एक बार हिंदी में सेंटेंसेस। मैं पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ रही है या रही हूँ एक ही बात है। मैं पढ़ रही थी, मैं पढ़ रही होंगी, ठीक है। बी ज़रूर लगाना, ये वाले जो बहुत कंफ्यूज आते हैं इसमें बी नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट परफेक्ट में भी हम तीनों पढ़ लेते हैं, सो लेट मी जस्ट टर्न ऑफ द पेपर। तो परफेक्ट मैं आपको पढ़ा देती हूँ। परफेक्ट में होता है चुका है, उसमें हैव आता है और हैव फॉर प्लूरल, हैज़ फॉर सिंगुलर। वी की थर्ड फॉर्म आ जाती है, देन ऑब्जेक्ट आ जाता है। फिर परफेक्ट पास्ट चुका था, सब्जेक्ट, देन हैड, देन वी थ्री, देन ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट चुका होगा, सब्जेक्ट विल, शैल, देन हैव, इसमें सिर्फ हैव आता है, दैट्स अ गुड थिंग, लाइक सिंगुलर या प्लूरल सिर्फ आपको हैव लगाना है, एंड परफेक्ट में सिर्फ आपको हैड लगाना है, ठीक है। इसमें से बहुत कंफ्यूज आते हैं कि इसमें हैज़ हो तो इसमें भी हैज़ होगा, बट नहीं, इसमें सिर्फ हैव होता है। आई विल, सॉरी आई के शैल मैंने शेल बताया ना, आई शैल हैव, सॉरी दिस समथिंग ग्लिच। हम क्या बता रही थी मैं, हाँ राइट, हम ये पढ़ रहे थे, हाँ चुका था, चुकी थी, चुका होगा, एंड देन इसमें सिर्फ हैड होता है एंड इसमें हैड, दैट्स सुपर इजी थिंग। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल किसका बताऊँ, इसका बता देते हैं। I have gone to market. I had gone to market. I shall have gone to market. Clear? देन अब हम फ्यूचर पढ़ लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट, हाँ वो भी पढ़ लिया। अब एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है। अगर 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 बिफोर है आपका, तो बिफोर से पहले आपको जो भी लगाना होगा आप पास्ट परफेक्ट में लगाएंगे। बिफोर के बाद आपको सिंपल पास्ट में लगाना होगा, एंड आफ्टर है तो उससे पहले सिंपल पास्ट, आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट, एंड देन पहले ही ये है जैसे ऑलरेडी, तो आप पास्ट परफेक्ट लगाएंगे, ठीक है, हेड वाला, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट टेंस की ओर बढ़ जाते हैं, कंटिन्यूस वाले की तरफ। दैट्स इज ऑल्सो ईजी, इनका मैशअप होता है ये। इसमें टाइम स्पेन गिवन होता है बेसिकली। सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैव आएगा, बीन आएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी आई एन जी, देन ऑब्जेक्ट। सेम रहता है, बस बीन लग जाता है, बीन लग जाता है तो कंटिन्यूस बन जाता है, और आई एन जी लग जाती है, वरना सेम रहता है। फॉर और सिंस में फ़र्क क्या होता है, दोनों न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होते हैं, बट जैसे कि इसमें मैं मॉर्निंग, इवनिंग ये सब कह देती हूँ, ईयर कह सकती हूँ। इसमें मैं दिस डे, दिस वीक, लाइक मैं कह दूँ फॉर 3 weeks सिंस मॉर्निंग, लाइक दैट यू कैन जस्ट कनेक्ट इट, राइट। अगर आपको इनका स्पेसिफिक वीडियो चाहिए फॉर सिंस का, आई विल टेल यू, देन यू जस्ट रेफर टू इट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में सेम रहता है, बस हैड लग जाएगा, एज यू कैन सी, एंड इसमें भी सेम रहता है, बस विल शैल लग जाएगा। नेगेटिव में आपको ये मैं बता चुकी हूँ, डू डज नॉट, हाँ ये हम जान चुके हैं। इंटरगेटिव में मैंने आपको बता देती हूँ, ये जैसे डजंट है, प्रिया डजंट सिंग अ सॉन्ग, आपको इसको पहले ले जाना है, डज प्रिया सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। लेट मी जस्ट चेक, आगे कुछ है, आगे मुड़ आ रहा है तो वो मैं आपको बाद में पढ़ा दूँगी। अभी हम टेंसेस में इतना ही एंड करते हैं, एंड होप इनके बाद आपको टेंसेस में कोई दिक्कत नहीं होगी। दीज आर द वन शॉट रिविजन ऑफ द टेंसेस। होप आपको टेंसेस अच्छे से समझ आ गए होंगे, एंड टेंसेस में आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड वी कैन क्लियर इट आउट टुगेदर। बिकॉज हमने एक साथ अब पढ़ाई कर ली है, तो अब हम कैपेबल हैं एक साथ अपने डाउट्स शेयर करने के लिए। So yeah, that's it for the video. Subscribe to our channel for more informative videos, study videos, and much more. And thanks for watching this video. Subscribe to the channel to see the Brendan Martin book, important points, notes that is written in that book, and also the exercise questions of Brendan Martin book. That is very very important and prescribed by so many people, like the main examiners. You can say that prescribed by them. So yeah.
like, share, and subscribe. The whole tense is covered in one shot in just 10 minutes. Hope you like the video. Thanks for watching. Bye bye.